नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी को पता है कि केवीएस और एनवीएस की वैकेंसी आ चुकी हैं। ज़्यादातर लोगों के पास ये जानकारी पहुंच चुकी होगी। इस वीडियो में हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं और मेनली हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि 12th अगर आप पास आउट हैं तो आप किन किन वैकेंसीज़ को भर सकते हैं इसमें, क्योंकि केवीएस की वैकेंसी और एनवीएस की वैकेंसी बहुत ही शानदार होती हैं। इनकी पोस्ट कौन कौन सी हैं 12th लेवल की, वो हम सारी चीज़ें बताएंगे इस डिस्कशन में और ये भी बताएंगे कि उनके लिए क्या क्या चाहिए आपको। ठीक है, तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से आपको देखना है, क्योंकि एक भी चीज़ अगर आप मिस करेंगे तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इसमें टाइपिंग टेस्ट भी अगर देखा जाए तो दोनों के लिए अलग अलग इसमें अहर्ताएँ मांगी गई हैं। ठीक है, तो उन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, क्या फ़ीस पेमेंट करनी है आपको और सभी पोस्ट के लिए अलग अलग आवेदन आपको करने हैं या सिंगल एप्लीकेशन से ही काम हो जाएगा। इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि वो कौन सी पोस्ट हैं जो 12 के थ्रू हम भर सकते हैं। वैसे तो इसमें अगर देखा जाए तो कई सारी पोस्ट निकली हुई हैं, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट इन केंद्रीय विद्यालय। तो हम नॉन टीचिंग पोस्ट के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, और नॉन टीचिंग पोस्ट में उन जो है वैकेंसीज़ के बारे में बात करेंगे जो 12th लेवल की हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए आप लोग भी। चलिए चलते हैं, देखते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें, यहाँ पर आप देख सकते हैं टीजीटी पीजीटी की वैकेंसीज़ भी आई हुई हैं, लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं जिसके बारे में हम ये वीडियो लेकर आए हैं। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा नॉन टीचिंग पोस्ट इन केवीएस, केंद्रीय विद्यालय की हैं, जिसमें से कौन कौन सी पोस्ट दी गई हैं नॉन टीचिंग की। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेटर और सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और स्टेनो का दिया गया है यहाँ पर। तो हम बात करने वाले हैं यहाँ पर 12 लेवल की, और 12 लेवल में क्या क्या है, तो ये है एक आपका जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, जो कि आप 12th अगर पास आउट हैं, ठीक है, तो आप इसे भर सकते हैं। इसके साथ साथ टाइपिंग टेस्ट भी होगा, जिसके बारे में हम आगे बताएंगे। तो टोटल पोस्ट कितनी है केवीएस में, सबसे पहले केवीएस की बात कर लेंगे। तो केवीएस में जो जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की पोस्ट हैं वो है 277, जो कि जनरल की, ठीक है, जनरल की कितनी है 277 है। ईडब्ल्यूएस की 68 है, आप देख सकते हैं। ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं वो 184, एससी की 108 है यहाँ पर, एसटी के 77 हैं, और टोटल जो वैकेंसी है वो कितनी है 714 है। कितनी है 714 यहाँ पर वैकेंसी है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की, जो कि केवीएस में है। अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर नवोदय विद्यालय जो समिति है उसमें कितनी है। तो ये केवीएस की हो गई, और आगे ये जो दिया गया है आपका, ये दिया गया है एनवीएस में। इस बार जो है केवीएस और एनवीएस साथ में ही है, आप सभी को पता ही है, तो एक साथ आप दोनों के लिए फाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे दिया गया है ये जेएनवी कैडर और जो हेडक्वार्टर कैडर है दोनों का। तो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जो हेडक्वार्टर कैडर का है या फिर रीजनल जो ऑफिसर्स हैं उनका है, ये 24 हैं, और जो जेएनवी कैडर यानी कि जो जवाहर नवोदय विद्यालय हैं उनका वो 225 हैं। तो यहाँ पर जो जनरल की सीटें वो कितनी हैं 225 हैं एनवीएस में जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की, 55 ईडब्ल्यूएस, 149 ओबीसी एनसीएल और 82 हैं एससी की, 41 हैं आपकी एसटी की। टोटल जो पोस्टें हैं वो कितनी हैं 552 पोस्टें हैं। कितनी है 552। तो 552 पोस्टें ये हो गई, और करीब 700 एबव जो है 714 यहाँ पर ये पोस्ट हो गई। ठीक है, तो इन दोनों के लिए आप एक साथ एप्लीकेंट बन सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो 714 ये हो गई और 500 प्लस ये हो गई, करीब 1300 वैकेंसी के आसपास ये आपकी हो जाएंगी, जो कि जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की हैं। ठीक है, पिछली बार भी इसकी वैकेंसी आई थी। आगे अगर बात कर ले 12 लेवल का एक लैब अटेंडेंट है, और ये हाई स्कूल लेवल का एक एमटीएस का है, मल्टी टास्किंग स्टाफ, जो कि सिर्फ एनवीएस में है। ठीक है, इसमें नवोदय विद्यालय वाले में है, और ये पोस्ट आपको केवीएस में नहीं मिलेगी, लैब अटेंडेंट और मल्टीटास्किंग स्टाफ की। तो लैब अटेंडेंट की भी देखेंगे, 78 पोस्टें हैं यहाँ पर जनरल की, 16 ईडब्ल्यूएस, 33 ओबीसी, 28 एससी और एसटी के 10। टोटल पोस्टें यहाँ पर कितनी हैं 165, और एमटीएस की हैं 24। अगर बात कर लें लैब अटेंडेंट में क्या क्वालिफिकेशन है और जीएसए के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, तो इन सभी की क्वालिफिकेशन के बारे में आइए आगे जानते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। जानते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगी गई है।
चलिए, स्टेनोग्राफर, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा आपका जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। ठीक है, विस्तार से यहाँ पर पूरा अच्छे से समझेंगे क्योंकि एक भी चीज़ मिस यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। पे स्केल लेवल 2 की जॉब है, 19,900 से 63,200 पे मैट्रिक्स है आपका। जो एज लिमिट है वो 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हालांकि जिनको रिजर्वेशन मिलता है तो वो 3 साल और 5 साल का जो रिजर्वेशन है उसको ऐड करते हुए भरेंगे यहाँ पर। तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है केवीएस के लिए जेएसए की, तो क्या होना चाहिए, 12 पास होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, टाइपिंग स्पीड 35 होनी चाहिए इंग्लिश में और 30 किस में होनी चाहिए, हिंदी में। ये केवीएस के लिए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज मिलता है एनवीएस के लिए। तो यहाँ पर 12 मांगा गया है एजुकेशनल वाले में, और जो टाइपिंग स्पीड मांगी गई है वो मिनिमम टाइपिंग स्पीड मांगी है 30 वर्ड पर मिनट। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में स्पीड जो है वो एनवीएस के लिए होनी चाहिए और 35 होनी चाहिए यहाँ पर केवीएस के लिए। तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है। एनवीएस में जो टाइपिंग स्पीड है वो कम मांगी गई है। अगर हिंदी में आप टाइप करते हो तो यहाँ पर केवल 25 वर्ड पर मिनट आपको मांगा गया है एनवीएस में, और 30 वर्ड पर मिनट यहाँ पर मांगा गया है केवीएस में। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। और यहाँ पर जो है आपको कुछ और भी जो दी गई हैं एक्स्ट्रा वाले में, अगर आप 2 लेवल का एग्ज़ाम पास किए हैं सीबीएसई स्टेट बोर्ड या फिर सेक्रेटेरिएट प्रैक्टिस से, तो यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। तो ये थी बात जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, जो कि हमें ध्यान रखना था। इसके आगे हम बात कर लेंगे एक और भी जो है ज़रूरी मुद्दे पर, कि अगर आपको कई सारी पोस्टें जो है अप्लाई करनी है तो आप एक फॉर्म फिल करेंगे या सभी के लिए अलग अलग फॉर्म फिल करना पड़ेगा। क्लियर है? तो इसके साथ साथ लैब अटेंडेंट के बारे में भी बताया था हमने, तो लैब अटेंडेंट का भी एक बार देख लेते हैं। तो लैब अटेंडेंट में अगर देखा जाए तो लेवल 1 की ये जॉब है और 30 साल यहाँ पर एज लिमिट मांगी गई है। और इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर 10th पास हो विद अ सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन लैबोरेटरी टेक्निक। ठीक है, यहाँ पर ये होना चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है लैबोरेटरी टेक्निक का यहाँ पर डिप्लोमा, तो आप साइंस स्ट्रीम से क्या होना चाहिए, 12 पास आउट होने चाहिए। यानी कि अगर आप साइंस स्ट्रीम से 12 पास आउट हैं तो आप यहाँ पर बिना किसी डिप्लोमा के लैब अटेंडेंट के फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं। और एमटीएस के लिए जो कि आपका एनवीएस में था, तो इसके लिए भी आप जो है हाई स्कूल अगर पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आइए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं क्या चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं। यहाँ पर दिया हुआ है हाउ टू अप्लाई। ठीक है, यहीं से हम सारी चीज़ें समझेंगे कि कैसे हमें अप्लाई करना है। तो एक तो हमें वेबसाइट पर जाना है, 2 वेबसाइट्स आपकी दी गई हैं, एक www.cbsec.gov करके, एक KVS संगठन और एक नवोदय गवर्नमेंट। तो इनसे आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और जो मेन चीज़ हम बताना चाह रहे हैं वो एप्लीकेशन का है कि कितने एप्लीकेशन आपको डालने हैं अगर आप वेरियस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ दिया गया है कि a candidate should submit only one application for as many posts। यानी कि आपको सिर्फ एक एप्लीकेशन डालना है कई सारी पोस्ट के लिए। और कई सारी पोस्ट को सेलेक्ट कैसे करना है वो भी आगे देखते हैं। देयर विल बी ड्रॉप डाउन फॉर ऑल द पोस्ट मेंशन इन द नोटिफिकेशन एंड द कैंडिडेट्स विल हैव टू सेलेक्ट द पोस्ट फॉर विच दे वांट टू अप्लाई। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जब आप फॉर्म को फिल करेंगे वहाँ पर आपसे मांगा जाएगा कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए आप जो है अप्लाई करना चाहते हैं। तो 1 बाय 1 आपको क्या करना है, उनको सेलेक्ट करना है। क्या करना है, 1 बाय 1 आपको सेलेक्ट करना है जिन भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि एक ही एप्लीकेशन में आपको सारी चीज़ें मेंशन करनी है। इसके अलावा ये सिर्फ नॉन टीचिंग के लिए है और कुछ सेलेक्टेड पोस्ट के लिए हैं। बाकी जैसे पीजीटी है, टीजीटी, इन सभी के लिए सिर्फ आप एक ही एप्लीकेशन डाल सकते हैं। उसके आगे यहाँ पर एक बात बताई गई है जो कि बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि अगर कह रहा है इन केस ऑफ कैंडिडेट सबमिट सेपरेट एप्लीकेशन फॉर डिफरेंट पोस्ट, अगर आप गलती से सेपरेट एप्लीकेशन डाल रहे हैं, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर आपका जो सेंटर है वो अलग अलग सिटी में जाएगा उसी दिन, तो इसके लिए जो है सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार होंगे। इसके लिए सीबीएसई या फिर केवीएस एनवीएस जिम्मेदार नहीं होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। क्लियर है? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कई सारी जो एप्लीकेशंस हैं उनको फिल करने के लिए हमें सिर्फ एक ही फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, कई सारी पोस्ट के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है, आगे इसके बारे में बताया भी गया है कि जैसे आपका जेएसए है, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट है, जो कि एनवीएस और केवीएस दोनों में वैकेंसी है।
और दोनों में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर नीचे साफ साफ मेंशन किया गया है, आगे आपको दिखाते हैं कि उसके लिए एक ही एप्लीकेशन जो फीस है वो देनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पर दिया गया है, इन केस a candidate is applying for similar post in KVS and NVS, both he/she will have to pay fee for single post। किसी एक पोस्ट के लिए आपको करना है, यानी कि जैसे अगर आप KVS में भी भर रहे हैं NVS में भी, तो उसमें आप मेंशन कर दीजिए कि दोनों के लिए फिल करें, लेकिन एप्लीकेशन जो फीस है वो आपकी सिंगल पोस्ट के लिए ही कटने वाली है। अब देखते हैं एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है। तो यहाँ पर साफ साफ मेंशन जूनियर सेक्रेटेरिएट की असिस्टेंट जो फीस है, असिस्टेंट की जो फीस है वो 1200 तो एक एग्जामिनेशन फ़ीस है और 500 रुपये यहाँ पर क्या है, प्रोसेसिंग फ़ीस है। तो दोनों मिला के कितनी फ़ीस है, 1700 फीस यहाँ पर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1700 फीस यहाँ पर हो जाएगी। और बाकी अगर देखा जाए तो जो SC ST कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पर कोई भी फीस नहीं है। यहाँ पर दिया गया है कि नो एग्जामिनेशन फीस रिक्वायर्ड टू बी पे बाय कैंडिडेट्स बिलोंगिंग SC ST एंड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी, हाउएवर द प्रोसेसिंग फीस 500 विल हैव टू बी पेड बाय ईच एंड एवरी एप्लीकेंट। लेकिन 500 रुपये जो प्रोसेसिंग फीस यहाँ पर दी गई है ये आपको जरूर फिल करना है, ठीक है। तो जो SC ST कैंडिडेट है उनको 500 रुपये देने पड़ेंगे सिर्फ। बाकी के हैं जो JSA का या लैब अटेंडेंट या MTS का भर रहे हैं तो उनको 1700 फीस यहाँ पर देनी पड़ेगी। क्लियर है, तो यहाँ पर आपको जानकारी मिल गई होगी। अभी भी अगर कोई डाउट है आपको, और सिलेबस की अगर बात कर लें तो सिलेबस नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हाँ, मैं ये बता सकता हूँ कि इसमें निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। अगर निगेटिव मार्किंग के बारे में आप जानना चाहते हैं तो निगेटिव मार्किंग इसमें होनी है। क्लियर है, और JSA में 2 यहाँ पर अगर देखा जाए तो Tier 1 ही इसमें होना है, 2 एग्ज़ाम नहीं होने हैं। लेकिन उसके साथ साथ स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग टेस्ट और जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट एक होता है वो होना है, जो कि NVS में अगर देखा जाए तो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी जो टेस्ट होता है वो नहीं होता है, KVS में लेकिन होता है, जिसमें आपको मिनिमम 40% मार्क्स लाने होते हैं। क्लियर है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और कोई भी अगर डाउट रह गया तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए वीडियो ताकि जानकारी पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।